अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है और यहां के सराय तरीन इलाके में अधिकारियों की एक टीम रिहायशी इलाके की पैमाइश कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 5 बीघा जमीन में फैले 40 से 45 रिहायशी मकानों की नाप जोख अब हो रही है। पैमाइश की प्रक्रिया के दौरान अधिकारी घर घर जाकर जमीन और निर्माण से जुड़ा ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप भी है। प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह पैमाइश तक सीमित बताई जा रही है। इस समय हम संभल के सरायतीन इलाके में हैं, जहां पर घरों में पैमाइश यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये पैमाइश यहां पर की जा रही है। दरअसल आपको हम बता दें कि इसलिए क्योंकि इन जगह पर जहां पर ये घर बनाए गए हैं वहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर तालाब था, सरकारी तालाब था। तकरीबन 5 बीघा के आसपास की ये जगह है जिसको यहाँ पर मापा जा रहा है। आप देखेंगे कागजों में, यहाँ पर सरकारी कागजों में यहाँ जो अफसर हैं वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया को मापा जाए। एक एक घर को यहाँ पर मापा जाएगा। आप देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक एक घर की पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। ये वो घर हैं जो यहाँ पर कई साल पहले बनाए गए थे। यहाँ पर सरकारी कागजों का दावा है कि ये सरकारी तालाब में बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग जो इतने समय से यहाँ पर रह रहे थे वो इसका क्या जवाब देंगे, इसको लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो घर हैं तकरीबन 40 के आसपास है। ये बड़े बड़े जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये सब यहाँ पर इस पैमाइश के दरमियान यहाँ पर आ रहे हैं और ये सब यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर तक, क्योंकि इससे पहले इस जगह पर पहले चिन्हित की गई थी। आज यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो नायब तहसीलदार हैं उनकी टीम यहाँ पर है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और ये जो एरिया है सब यहाँ पर इस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप देखेंगे जो अधिकारियों की टीम है, पूरा जो यहाँ पर टीम पहुंची है, ये पूरे बड़े बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये सरकारी कागजों में तो ये तालाब है, लेकिन यहाँ पर सरकारी तालाब के ज़मीन को यहाँ पर घेर कर उस पर बड़े बड़े घर बना दिए गए। तकरीबन 40 से ज़्यादा घर हैं जिसको लेकर यहाँ पर पैमाइश की जा रही है और इस पैमाइश को देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये घर यहाँ पर कैसे बनाए गए, क्या पिछली सरकारों में इन घरों का निर्माण करवाया गया, इसको लेकर यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। संभल के सराय तरीन इलाके में आज पैमाइश होनी है। पैमाइश उन घरों की जो कई साल पहले सरकारी जमीन पर बने तालाब में बनाए गए थे। यहाँ पर पूरे एरिया में फोर्स लगाई गई है। आप देखेंगे पूरा एरिया जहाँ पर आज पैमाइश होनी है। इस पैमाइश को लेकर यहाँ पर जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर नक्शा लेकर पहुँची। आप ये देखेंगे ये पूरा नक्शा आपको यहाँ का दिखाई देगा, जिस एरिया को लेकर यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 घर हैं जिनका ये नक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और इस पूरे मामले पे ये देखिए, इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए नायब तहसीलदार दीपक कुमार हमारे साथ। दीपक जी, आप ये नक्शा लेकर आए हैं, क्या यहाँ पर होना है? चिन्हित कर रहे हैं, ये तालाब का नंबर है तो इसमें जो जितना अतिक्रमण किया हुआ है तो एक बार तो चिन्हांकन कर लें कितने लोगों का कब्जा किया हुआ है और कितने लोग रहते हैं। कितने घर हैं यहाँ पर जिनको चिन्हित किया गया है? अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है पर लगभग 40 के लगभग तो मकान होंगे। 40-45 घर हैं। तो सर ये कब से बनाए गए हैं यहाँ पर? ये जिस हिसाब से लग रहा है 25 साल से कम का तो होगा नहीं। अच्छा। हाँ, ये हमारे हमने रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। पूरे रिकॉर्ड में हमारे 1359 फसली वर्ष वहाँ पर भी तालाब है। अच्छा। और जल्द में भी तालाब ही है। इसको लेकर कितनी फोर्स वगैरह डिप्लॉय करवाई गई है आप लोगों का? ये तो पुलिस फोर्स में लगा 4-5 थानों की फोर्स आई होगी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से। अभी तक लोगों को यहाँ क्या जानकारी दी गई इलाके में? एकदम चिन्हांकन करने के लिए आए हैं हमारी टीम जो है, इसी चीज़ की जानकारी दी गई है लोगों को। अच्छा, कितनी देर गाड़ी चलेगा लगभग? बड़ा काम है, मुझे लगा 2 घंटे तो कम से कम। बिल्कुल। यहाँ पर दीपक कुमार नायब तहसीलदार जिन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि यहाँ पर जो ज़मीन है ये पूरा इस एरिया को यहाँ पर मापा जाएगा, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। समय हम संभल के सराय तरीन इलाके में हैं जहाँ पर 40 के आसपास उन घरों की पैमाइश चल रही है जो कई सालों से यहाँ पर बने हैं। ये लोगों के घर हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। हाँ। ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पर बने हुए तालाब हैं जिस पर आप लोगों ने घर बनाया हुआ है। नहीं, ये तो हमने खरीदी थी। किससे खरीदी थी आप लोगों ने? अबरार नाम से। अबरार नाम के पेपर है हमारे पास। हमारे घर के बेनामा पक्का सब चीज सबूत है हमारे पास। अच्छा। हाँ, अबरार नाम के शख्स से खरीदी जी। थी। कब खरीदी थी आप लोगों ने? हमारे दादा परदादों ने खरीदी उस टाइम पे। उसके बाद हमारे पापा, हम हैं, उसके बाद हम पे बेनामे हैंगे, पक्के प्रूफ हैंगे सब चीज। अच्छा। हाँ। मतलब तालाब की जगह बताई जा रही है ये वाली तो?
ये तालाब देखो जगह तो गलत है। पहले यहाँ पे खेती हुआ करती थी 1940 के आसपास। उसके बाद हमारे दादा ने ये जगह खरीदी हुई 1984 में। उसके बाद अब तक हम पे पेपर हैंगे इसके। क्या नाम है आपका? राहुल मेरा नाम। राहुल नाम है। हाँ। कितने लोग यहाँ पर इस हाँ बताइए। बैनामा हमारे ससुर के नाम है छोटे लाल। के नाम पे छोटे लाल। छोटे लाल है, पुराना हवेली है हमारी। उससे पहले हमारे ददिया ससुर है राम प्रसाद। अब उसके बाद में वो अब बच्चे हैं हमारे, न ससुर रहे न ददिया ससुर रहे। लेकिन यहाँ पर सरकारी कागजों में इसे तालाब की जगह बता हमने तो तालाब देखा ही नहीं है। हमारे ससुर ने तो जमीन ली थी। जमीन ली थी हमारे ससुर ने, तालाब नहीं लिया था। अच्छा। हाँ, कागज हम पे पक्के हैं, जमीन के पक्के कागज दिखाएंगे आप लोग अगर दिखा सकें। हाँ दिखा, फाइल दिखा दो। वो लेके आप फाइल देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये दावा है कि ये जो घर है उन्होंने कई साल पहले बनाए थे। उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इस जगह को खरीदा था और यहाँ पर खरीद कर उन्होंने अपना घर बनाया था। हालांकि सरकारी कागजों में ये तालाब की जगह बताई गई है और इसीलिए यहाँ पर इनका ये दावा है कि इस जगह पर उन्होंने अपने घरों को इसलिए बनाया क्योंकि ये उनके परदादाओं ने खरीदी थी। एक बार आप यहाँ नीचे आके दिखाइए। ये देखिए इनका ये दावा है कि यहाँ पर ये कागज़ है। ये क्या नाम है ऊपर से? ये जगह हमारा नाम तो नहीं पता, मैं दादा का नाम है हमारे छोटे लाल। इसमें बैग में और भी है। ये बिक्रे पत्थर है जो तहसील से बनता है। कितनी जगह है आप लोगों की? हमारी सब यहाँ से 100 कुछ गज है सब। हमें पक्का नहीं पता कितनी गज है। हाँ, 100 या 150 गज बैठेगी। देखिए ये यहाँ पर जो ये शख्स हैं राहुल, वो यहाँ पर अपनी ज़मीन की जगह के कागजात दिखा रहे हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो जगह यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसमें सरकारी मुहर के अलावा यहाँ पर लोगों गवाहों के भी मुहर साइन लगाए हुए हैं। उसके अलावा ये कई साल पहले का ये बना हुआ है और सबसे अहम चीज़ ये कि 70-84 का कागज है लगभग। हाँ 70 के आसपास के। 70 के आसपास क्या? हाँ, हम आउट टैक्स भरते आ रहे हैं बहुत टाइम से। अच्छा। हाँ, आउट टैक्स की रसीदें भी आएंगी हम पे। अभी देखिए इनका ये दावा है कि यहाँ पर इनके पास हाउस टैक्स की भी रसीदें हैं। और ये कब के कितने पुराने कागजात हैं? ये लगभग 50 साल पुराने कागज हमारे पास है इस टाइम। 60 साल, हाँ 60-70 साल पुराने पेपर हैं जी। 60 साल पुराने जी। तो ये किसके नाम पे जमीन? हमारे दादा के नाम पे, छोटे लाल। छोटे लाल के जी। नाम पे है। किससे खरीदी थी ये? इसमें कागज मतलब कोई अबरार नाम लिखा हुआ, अबरार, हाजी अबरार नाम से। जिससे प्लॉट लिया आपने? जी जी जी। कितना एरिया बताया था प्लॉट का? हमारा लगभग 150 गज के आसपास है प्लॉट। 150 गज। यहाँ से लेके वहाँ तक जो है दोनों मकान हमारे दादा के नाम है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। दाल मंडी में बुलडोजर और हथौड़ों से अवैध निर्माण को गिराए जाने की तैयारी पूरी है। सुबह से ही मजदूरों की अलग अलग टीमें मकानों को ध्वस्त करने के लिए वहां पहुंची हैं। जिन मकानों पर पहले कार्रवाई शुरू हुई थी उन्हें पूरी तरह तोड़ने का काम अब शुरू हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए दाल मंडी इलाका वाराणसी का, जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। दाल मंडी में आज एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है और आप देख रहे हैं कि मौके पर बुलडोजर भी तैनात है। लेकिन अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो ये सामने आ रहा है कि आज 11वें मकान में हथौड़ा चल सकता है और उसको लेकर के पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम इस वक्त दाल मंडी के गली में हैं, जहां पर ये जो 5 मंजिला मकान है और इसके बाद जो नवा मकान है वहाँ पे भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। मजदूर मौके पे पहुँच चुके हैं। अलग अलग टीमों में गठित जो मजदूर हैं वो मकानों में पहुँच करके हथौड़ा चलाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिए हैं। गहमा-गहमी के माहौल के बीच जो काम चल रहा है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह 5 मंजिला मकान है जिसके छत पर मजदूर पहुँच चुके हैं। हथौड़ा चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दाल मंडी की जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आज सुबह से ही फिर से एक बार नज़र आने लगी और हथौड़ों के आवाज़ से पूरी दाल मंडी गूंजनी शुरू हो चुकी है। इस मकान के बाद एक और मकान है जिसमें हाथ लगाने की बात चल रही है। कल बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई देखी गई थी जिसने 3 मोर्चों पर शुरुआत की। चौक थाने से शुरुआत करते हुए बाकायदा बुलडोजर नई सड़क लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने एक मकान को ध्वस्त किया, उसके ऊपरी तल्ला ध्वस्त किया और अब आज 11वें दिन आज 11वां मकान के हाथ लगने की बात आ रही। लेकिन उसके पहले जो पहले से मकानों में हाथ लगी हुई है उसकी जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। टीम जो है वो छत से ऊपर का जो सतह है उसको तोड़ना शुरू कर दी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और मकान के जो ध्वस्तीकरण की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के जो तस्वीरें हैं लगातार वो सामने आ रही हैं। चौड़ीकरण 17.5 मीटर चौड़ा दाल मंडी होना है और इसी को लेकर के जो कार्रवाई है वो तेजी की गई है ताकि जो काम है वो आगे
आगे बढ़ सके और चौड़ीकरण का जो पूरा प्लान है उसको जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जा सके। रवि पांडे, न्यूज़ 18।